My dear students of 7th standard, I, Selvin George from Bachpan and 7-star Convent School, is going to start the second chapter of history. In that point, today we are going to discuss Parashist and the grant land grants. Parashist. What do you mean that? It was meant, the Parashist may be not literally true. ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो इसके अंदर डिटेल्स दी गई है वो पूरा राइट हो, लेकिन ये रूलर्स उस वक्त क्या अपने आप को क्या साबित करना चाहते थे, किस तरह के वॉरियर्स थे, ये उसका एग्जांपल्स हैं। और जो भी इसमें लिखा गया है ये ब्राह्मण्स लिखते थे उस टाइम पे, और ब्राह्मण्स कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन यानी देश के कारोबार एकदम सही ढंग से चलना चाहिए करके थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देते थे। The achievements of Nagabhatta. Many rulers describe their achievements in Parashist. बहुत सारे रूलर्स अपने अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया है, वो इस पराशिस्त में लिखा जाता था। ऐसे ही एक पराशित संस्कृत में लिखी गई थी जो ग्वालियर से पाया गया, मध्य प्रदेश में है। इसके अंदर बताया गया कि नागाभट्टा ए परतियारा किंग क्या करते थे। द किंग ऑफ आंध्रा, सेन दुआ, सिंध, विदर्भ, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कलिंगा, पार्ट ऑफ ओडिशा, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज ए प्रिंस। जब वो प्रिंस था नागाभट्टा, वो आके आंध्र प्रदेश का राजा, मतलब जो बोलते हैं ना, ये सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का, कलिंगा, जो उड़ीसा का, ये सारी चीज़ों पर उसने कब्जा कर लिया था। ही वन ए विक्ट्री over Chakrayuddha, the ruler of Kanauj. He defeated the king of Vanga, the part of Bengal. ऐसे इसने कई राजाओं को हराकर राज किया था नागाभट्टा। The king often rewarded brahmanas by grants of land. ब्राह्मणों को अपनी काम के लिए वो राजा क्या करते थे कि जमीनें देते थे, उनको इनाम के रूप में दिया जाता था, grants of land. They were recorded on copper plates. उसे कॉपर प्लेट में लिखा जाता था कि ये ज़मीन कितनी दी गई है, ताकि बाद में ध्यान रखा जाए। कॉपर प्लेट्स जो एग्जाम्पल दी गई है इधर, इस तरह के प्लेट्स होते थे। What was given with the land? लैंड के साथ क्या जाता था, क्या दिया जाता था? ये तमिल ग्रांट में किस तरह से दिया जाता, एक पैराग्राफ है जो चोला किंगडम में चलता था, चोलास वापरते थे। We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankment as well as by planting thorny bushes. This is what the land contains: fruit bearing trees, water, land, gardens and orchards, trees, wells, open spaces, pasture land, a village, anti-hill, platform, canals, ditches, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी उस लैंड में। He who receives the land can collect the taxes from it. He can collect the taxes imposed by judicial officers as fines. The tax on betel leaves, that on oven cloth as well as on vehicle. He can build large rooms with upper stories made up of baked bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and that the embankments are built. List of all the possible source of irrigation mentioned in the inscription and discuss how this might have been. ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है आपके लिए, ये तमिल राजा की लिखी गई चीज़ें हैं। ये किसी को ग्रांट कर रहे हैं, यानी ग्रांट लैंड दे रहे हैं, ब्राह्मण जैसे लोगों को जागीर दे से दिया जाता था। इसमें लिखा गया है कि जो ज़मीन मैं दे रहा हूँ उसके अंदर गांव हैं, हिल है यानी पहाड़ है,
इसके अंदर नदियाँ हैं, नाले हैं, इसके अंदर गार्डन्स हैं, खेती करने वाले ज़मीन है, इसमें पानी का स्रोत है, इसमें फूड ब्रियरिंग है, हर चीज़ है इस ज़मीन पे। और जिसे भी ये दिया जाएगा वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। वो आके जुडिशियल जो भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो टैक्स है वो फाइन लगा सकते हैं। और बीटल लीव्स यानी जो तंबाकू, जो बीटल लीव्स जो पान खाते हैं उस पे टैक्स लगा सकते हैं, पानों के ऊपर। वो वीवन क्लोथ्स, मतलब जो क्लोथ्स बनाए जाते थे, बुना जाता था, उस पर टैक्स लगा सकते थे। व्हीकल्स के ऊपर टैक्स लगा सकते थे, यानी गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा सकते थे। और वो अपने लिए मकानें बना सकते थे, ऊपर स्टोरीज़ वाले मकान बना सकते थे, छोटे मोटे बड़े कुएं खुदवा सकते थे। ये सारा उनको अधिकार दिया जाता है। इसके अंदर इरिगेशन के सारे चीज़ डिटेल लिखी गई है। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by the author named Kalhana. He used a variety of sources including inscriptions, document, eyewitnesses, accounts and earlier histories. देखो, एक 12th सेंचुरी में एक संस्कृत में एक पोयम पाया गया था कि किंग्स ऑफ हिस्ट्रीज के बारे में लिखी गई थी जो कश्मीर पे राज करते थे। वो किस सोर्स से लिया गया, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, मतलब दीवारों पे लिखी गई थी, डॉक्यूमेंट्स जो पत्तों पे लिखी हुई बुक्स थी, आई विटनेस अकाउंट जिससे पूछा गया, इनके बारे में लेके उन्होंने उस राजा के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पूरा डिटेल लिखा गया। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, उस ज़माने में लड़ाई क्यों करते थे लोग? राजा क्यों दूसरे राज्य पे हमला करता था? ताकि उसमें पैसा, सोना चांदी, मतलब अपने लिए पूंजी जमा कर सके। द सिटी ऑफ कन्नौज प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ देखो, वन पर्टिकुलर प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू गुजरात एंड प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। कन्नौज एक ऐसा ही एक प्राइज्ड यानी एक अच्छा प्रॉस्परस सिटी था। वो गंगा वैली में आता था। गंगा वैली यानी पानी का स्रोत अच्छा था, उनकी जो क्वालिटी ऑफ सॉइल थी वो एलुवियल सॉइल थी, मतलब वहाँ के लोग एक अमीर थे। कई 100 साल तक गुजरात परिहात्रास, राष्ट्रकूटास और पाला डायनेस्टी आपस में लड़ रहे थे कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए। ये 3 पार्टीज थे, इन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता था और हम लोग इसे ट्रिपेटाइट स्ट्रगल यानी तीन राजा आपस में लड़ते थे। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। So when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. और राजा लोग क्या करते थे? राजा लोग जब पैसा उनके पास आता था तो अपनी पावर को और अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे, मंदिर बनाते थे। उसके अंदर वो बहुत अच्छी तरह से सजाते थे, बहुत अमीरी दिखाते थे। जब हम दूसरे राज्य पर हमला करते थे राजा, तो उनके मंदिरों पे पहले हमला करते थे ताकि उससे पूरी दौलत लूटी जाए। वन ऑफ द मोस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान मोहम्मद गजनी ऑफ अफगानिस्तान। ऐसे ही एक राजा था जो अफगानिस्तान से आया था, मोहम्मद गजनी। उसने इंडिया पे करीबन 17 टाइम्स उसने इंडिया पर हमला किया और हमारे यहाँ के सारे मंदिरों को लूट कर गया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के जो सब कॉन्टिनेंट है वो हर साल आता, हमारे राजाओं को हराता और लूट के चला जाता। और इसने कई बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था जो गुजरात में है। सुल्तान मोहम्मद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड एंड स्कॉलर्स नेम अल बुरानी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जब भी वो जिन लोगों पर जीतता उनके बारे में भी वो जानना चाहता था। एक अल बुरानी करके एक राइटर थे, वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे। द अरेबिक वर्क नोन एज किताब उल हिंद remains an important source of historians। एक किताब है हिंद में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, हिस्टोरियंस इससे पढ़कर देख सकते हैं। अगला है चाह मनास के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग चौवांस के रूप में जानते हैं।
ये अजमेर के राज दिल्ली और अजमेर के यहाँ राज करते थे और इन्होंने अपना कंट्रोल वेस्ट और ईस्ट पे कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ हुए चालुक्यास जो गुजरात पे राज करते थे और गंधवलास वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। इनमें सबसे महान राजा के रूप में गिना जाता है पृथ्वीराज III, जिसने अफगान रूलर मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था और दूसरी बार वो खुद हार गए दूसरे ही साल। इन सारे चीज़ों के बारे में आज इतना ही। आप लोग आके इस लेसन को रीड करो, इस पैराग्राफ को रीड करो, फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स and write the meanings in Hindi and English in your notebook. Read it properly and stay at your home. Don't go out. Thank you.